आपकी मक्का की फसल में भी इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। ये इस तरह पत्ते जलने की समस्या देखने को मिल रही है। आप ये देखोगे इस तरह के पत्ते की समस्या देखने को मिल रही है। और ये समस्या अधिकतर जब आप खाद लगाते हो उसके बाद में आती है, यूरिया लगाने के बाद में आती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूरिया लगाने का क्या सही तरीका है, कि आप किस तरह से यूरिया लगाएं जिसके कारण यूरिया की वजह से इस तरह जो पत्ते जलने की समस्या आती है वो नहीं आए। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि यूरिया किस समय पर दें और किस तरीके से दें कि इस तरह की समस्या, पत्ता झुलसने की समस्या आपकी मक्का की फसल में देखने को नहीं मिले। सबसे बेहतरीन जुगाड़ यूरिया डालने का। इस तरह का जुगाड़ आज तक आपने जो है नहीं देखा होगा कि ये एक इस तरह का भी व्यवस्था हो सकती है। तो क्या फायदे होते हैं इस जुगाड़ के, यूरिया डालने के, और क्या चीज है ये, किस तरह से क्यों बनाया है और क्या फायदा है इसका, ये सारी चीज बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ राजन भैया हैं। भैया ये बताओ आप, पहली बात तो कि इस समय आपकी ये जो फसल है मक्के की, करीब कितने दिन की मक्के की फसल हो गई है? ये 1 महीने की हो गई। 1 महीने 30 दिन की हो गई। कौन सी वैरायटी है? ये है 1899। 1899। कौन सा यूरिया लगा रहे हो इस समय आप? इसमें यूरिया पहला लगा रहा हूँ। पहला लगा रहे हो? पहला लगा रहे हो तो यूरिया तो लोग फेंक के देते हैं, ठीक है, या फिर स्प्रे करते हैं नैनो यूरिया हो। तो ये क्या जुगाड़ बना लिया है और इसका क्या फायदा है और क्यों ये तरीका अपनाया है आपने? ऐसा इससे पत्ती में नहीं जा रहा है, ये अच्छा, नीचे जा रहा है जड़ में। मतलब अगर मैं ऐसे इसको जो है यूरिया को ऐसे फेंक के दूं तो ये जो है ऊपर पत्ते पे गिरेगा? पत्ते पे गिरेगा तो तो पत्ता इससे झुलस जाएगा। पत्ता झुलस जाएगा, मतलब जो है इसके अंदर, ये देखो, ये अगर एक दाना भी ऐसे इसके अंदर चला गया, ये दाने हैं, अगर एक भी दाना अंदर चला गया तो गर्मी इतनी, टेम्परेचर ज्यादा है कि पत्ता झुलसने का डर रहेगा। झुलसने का। और इसको आप जो है, आप कह रहे हो भैया ऐसे नीचे करके चल रहे हो आप जी, तो ऐसे डालते हो तो ये नीचे नीचे जो है यूरिया ये गिर रहा नीचे है, जा रहा है सारा, बिल्कुल ही ऊपर नहीं आ रहा है। तो पत्ते के अंदर जाने का बिल्कुल डर नहीं है। कोई डर नहीं है। ये चीज, या ये इसमें एक चीज और हो सकती है, इसमें एक पाइप और ले लो। अगर ज्यादा नीचे लगाना है, जैसे मक्का बड़ी हो जाए तो एक इसमें पाइप और लग जाएगा। पाइप और लगा सकते हैं तो बिल्कुल जड़ में जाएगी। पाइप और लेके आदमी को, वैसे आदमी कहेगा ऐसे ही लगा सकते हैं, इसमें नमना पड़ेगा। ऐसे इसमें इसमें झुकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें झुकने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें झुकने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल आप ऐसे पकड़ लो इसको जी, और इसमें पाइप लगा लो। तो अगर यहाँ देखो आपको झुकने जो, हाँ पाइप लगा लो आप और बस इसको ऐसे ऐसे चले जाओ। जी जी, तो बिल्कुल झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाइप बिल्कुल नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। तो ये जो समस्या है इसमें पत्ते में जाने की है वो भी नहीं रहेगी जी, और साथ ही साथ यूरिया भी पौधे को पूरा मिल जाएगा। तो यूरिया के अलावा और भी खाद इस तरह से डाल सकते हैं? और भी डाल सकते हैं आप। अच्छा, एक चीज इधर ही आओ जरा आप। ये दिमाग में आपकी आइडिया कैसे आया? मतलब आपको पहले कोई समस्या आई थी फसल में इस तरह की, या अचानक से किस तरह से ये आपके दिमाग में आ गया कि भैया ये तरीका भी यूरिया लगाने का हो सकता है और इससे हमें ये फायदा मिल जाएगा? भारत का नाम है जुगाड़। जी, भारत का नाम है जुगाड़। पहले जुगाड़ चली थी, वो सरकार ने फेल कर दी। इंडिया ही जुगाड़ का नाम है। नहीं, किसान जुगाड़ है, जुगाड़ लगाता है अपनी। मुझे लगता है इंडिया या किसान जुगाड़ का नाम नहीं, मुझे लगता है किसान आविष्कारक है, आविष्कार की जननी है किसान। जी, जो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो किसान को हमेशा आवश्यकता बनी रहती है किसी न किसी की। आप जो कह रहे हो भैया पत्ता जलने की समस्या आ रही थी, तो आपके साथ भी कहीं न कहीं वो समस्या आई होगी, पत्ता जल रही आई है। तो तब आपका दिमाग चला होगा कि भैया ये तरीका भी हो सकता है जी जी, यूरिया डालने का, जिससे हमारे साथ पत्ता जलने की समस्या नहीं आएगी। जी। दूसरी बात, एक चीज और मुझे बताओ आप, ये मोटे दाने का यूरिया आजकल मिल भी कम रहा है और लोग यूज भी कम करते हैं। देखो ये और मुझे लगता है कि भैया इसको अगर मोटे दाने की यूरिया को डालें तो ये कम जगह में फैलेगा या मात्रा ज्यादा लगेगी। कम जगह में फैलेगा। और दूसरी मोटा यूरिया का ही क्यों आप यूज कर रहे हो, बारीक वाला? या इससे अगर किसान ऐसे नहीं लगा सकता है, देखो ऐसे भी लगा सकता है। ऐसे आप देख रहे हो एक भी पत्ता पे रहेगा नहीं ये। अच्छा, ये सारा नीचे जाएगा। अच्छा, तो मतलब जो बारीक वाला होता है वो पत्ते पर रुकने का डर रहता है। वो पत्ते पर रुकने का डर रहता है। और ये अगर मोटा वाला हम डालें तो ये पत्ते से आसानी से नीचे गिर जाएगा, ऊपर नहीं रुकता है। ऊपर ही रुकेगा। तो इसका ये है कि जो पत्ता जलने की समस्या आती है बारीक वाले से, जी, वो इस मोटे वाले यूरिया से बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसलिए ये मोटे वाला यूरिया भी जरूरी है। अभी इस समय आप इस खेत में जो डाल रहे हो यूरिया, कितनी मात्रा डाल रहे हो? 10 किलो का बीघा। 10 किलो का बीघा। और ऐसे डालेंगे तो ये पड़ेगा 6-7 किलो का बीघा, और ये हर एक पौधे पे पहुंचेगा। मतलब काम भी उतना ही करेगा जितना 10 किलो करेगा। काम तो करेगा, ये खाली जगह में नहीं पहुंचेगा। ये खाली जगह में नहीं जाएगा, मतलब सीधी सीधी अगर लाइन से बोवाई है, तो लाइन के सहारे गिरेगा जी, तो जो है पूरा पौधे में जाएगा। ये एक्स्ट्रा खराब नहीं होगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा। ये मान लो कि तुम्हारी बचत है इसमें, और मेहनत तो ज्यादा है, मेहनत के साथ बचत है।
बचत में मेहनत निकल आएगी। नहीं बचत है, बचत के साथ भाई जब पौधे को सीधा खाद मिलेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा जी। ये भी तो है, पौधे को सीधा खाद मिलेगा तो उत्पादन भाई भी बढ़ेगा। ये 5 किलो का काफी है, 5 किलो का ही काफी है। क्यों काफी है कि ये देखो आपको दिखा रहा हूं मैं, ये हर पौधे पे पहुंचेगा, ये जगह बच जाएगी। देखो हर पौधे पे पहुंचेगा ये ऐसे करके। जी जी, हर पौधे पे पहुंचेगा ये। बिल्कुल 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 भी ये खराब नहीं होगा जी। अतिरिक्त यूरिया कहीं नहीं गिरेगा, कहीं नहीं गिरेगा, जो जाएगा केवल पौधे के ऊपर जाएगा। मेहनत ज्यादा है लेकिन लागत कम है। लागत कम है जी। फसल भी अच्छी रहेगी, फसल अच्छी रहेगी। अभी जो आप पहला यूरिया ये डाल रहे हो इसमें, इसके बाद भी दूसरा यूरिया डालने की जरूरत पड़ेगी। हाँ दूसरा डालने की पड़ेगी। दूसरे में इसमें पाइप लगा लें। हाँ जब और मक्का बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाए पाइप लगा लें, इतना पाइप लगा लें कि मक्के के नीचे मक्के की जड़ पे जाए। जी, इसमें पाइप सेट कर लें। मतलब कुल मिला के जब लोगों की हाइट ज्यादा हो जाती है तो लोग कहते हैं भैया अब तो ड्रोन से स्प्रे कराना पड़ेगा या ड्रोन से देनी पड़ेगी या आप डाल नहीं पाएंगे। तो ये जो तरीका है जो अगर मक्का आपकी ये साइड पे भी आ रही है, और ये 100 से ज्यादा फायदा उसमें रहता है जो पेड़ से बोई जाती है। बेड से हाँ, जो बेड से बोई जाती है, बेड के ऊपर चलते रहो। मैं आपको दिखाऊंगा, उधर मेरी बेड की मक्का बोई हुई है, बेड पर चलते रहे ऊपर और आराम से पाइप लगा के कितनी भी बड़ी मक्का हो जाए, इतनी बड़ी तक नार तक मक्का हो जाए, आराम से चलता है, आराम से चलती जाएगी। तो भैया ये खाद डालने का तरीका आपने पहली बार देखा होगा, खाद डालने का तरीका ये भी हो सकता है। मैं पहले छोटी मक्का में तो ऐसे जुगाड़ बना ले, बोतल की कोई 2 लीटर की बोतल ले लें, ये तो छोटी बोतल है 1 लीटर की है, ठीक है। और जो मक्का बड़ी हो जाए उसमें पाइप लगा ले नीचे, और आराम से इधर बांध ले, एक तरह से झोरिया बना ले। कुल मिला के जो पहले हल से बुवाई करते थे तो जो नारी लगी रहती थी उसमें, जी, वो नारी वाला काम कर ले, बस वो नारी वाला काम कर ले। एक तरह से मशीन का काम करेगा, जैसे मशीन नीचे बोती है ये नीचे चलता चला जाएगा। और आप जैसे 10 किलो डालते हो उतरका के, जैसे इसके उतरका के डालोगे 10 किलो, तो ये खाली जगह है, आप देख रहे हो। अब ये खाली जगह में गया यूरिया, बिल्कुल ये किसी काम का नहीं रहेगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा। और जबकि इससे क्या है, ये सारा पेड़ के जड़ में जाएगा, किनारे जड़ों पे आएगा जी, जी। तो ये जो है फायदेमंद रहेगा, इससे देखो पेड़ पे जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा ये, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया मैंने पहले ही कहा कि भैया आवश्यकता आविष्कार की जन्म नहीं है, और किसान को इस तरह की लगातार बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, उसके खर्चे लगातार बढ़ते रहते हैं। तो किसान हमेशा इस चीज पे ध्यान देता है कि कम लागत में कम खर्चे में अपनी खेती बेहतर कैसे कर सके, अधिक से अधिक उत्पादन कैसे ले सके, और उन्हीं जो है और एक दिन में ये आविष्कार होता है। एक दिन में एक आदमी, जैसे वो हाथ वाली मशीन होती है ना मक्का बोनी, एक आदमी 10 बीघा मक्का बो देता है पूरे दिन में, एक दिन में 15 बीघा में 10 बीघा में लगा देगा पाइप से ऐसे लगा के, बिल्कुल। तो भैया इस तरह से आप ये तरीका अपना सकते हैं। तो इस तरह के नए इनोवेशंस देखने के लिए, नए आविष्कार देखने के लिए और राजन भैया से बहुत अच्छी जानकारी लेने के लिए लगातार आप हमारे चैनल में बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।